नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आखिर शुगर की बीमारी को कैसे रोकें। इसको जानने से पहले हम लोग को समझना चाहिए, जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो है प्री डायबिटीज़। आखिर क्या है प्री डायबिटीज़, क्यों इसको जानना जरूरी है, शरीर में क्या क्या लक्षण देती है, शरीर में कॉम्प्लिकेशन क्या दे सकती है, इसको किस दर में नापा जाता है और इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है। तो आज हम सब कुछ ये जानने वाले हैं। पहले बात करते हैं आखिर क्या है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपका ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल अब नॉर्मल रेंज से ऊपर आ गया है, मगर वो इतना ऊपर नहीं आया है कि उसको डायबिटीज़ का दर्जा दिया जा सके। मतलब अब आपका शुगर लेवल नॉर्मल पॉपुलेशन, मतलब नॉर्मल जितना रहता है उससे काफ़ी ऊपर है, मगर डायबिटीज़ से अभी भी नीचे चल रहा है। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है, अगर आज समय अनुसार अगर हमने स्टेप ले लिया तो हम इसको डायबिटीज़ में जाने से हम लोग रोक सकते हैं। अगर हम कुछ अपने अंदर बदलाव कर लें तो डायबिटीज़ से होने वाली दिक्कतें और कॉम्प्लिकेशन हम काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। मगर आखिर वो क्या है, दर्जा क्या है, मतलब कितने लेवल में आप किसी को भी बोलेंगे कि उसे प्री डायबिटीज़ है। तो इसको जानने के लिए हमें 3 मापदंडों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला मापदंड है HbA1c लेवल। HbA1c लेवल एक ऐसा लेवल है जो आपकी औसतन पिछले 3 महीने की ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर को बताता है। ये अगर दर 5.7 से लेकर 6.4 के बीच में चल रही है, मतलब कि आपको प्री डायबिटीज़ हो गई है। इसी के साथ खाली पेट का शुगर अगर 100 से 125 के बीच में आ रहा है, या 2 घंटे बाद ग्लूकॉन डी या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से 199 के बीच में आ रहा है, तो आपको प्री डायबिटीज़ हो गई है। प्री डायबिटीज़ को अगर समय अनुसार समय रहते आपने अगर इस पर ध्यान दिया तो डायबिटीज़ में जाने से आप बच सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर किन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है प्री डायबिटीज़ होने का, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके 6 या 7 ही चीज़ें हैं जिसमें आपको समझना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वजन आपकी लंबाई के हिसाब से अगर अतिरिक्त ज़्यादा है तो आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, अगर आपकी उम्र 35 साल के ऊपर है। महिलाओं में स्पेशली अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ या एक बार डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में हो चुकी है। अगर परिवार में किसी और को, आप ही के खुद के परिवार में किसी को भी, माता पिता, चाचा ताऊ, बुआ मौसी, किसी को भी अगर शुगर की बीमारी है तो आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ चुकी है। इसी के साथ PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, एक ऐसा चीज़ है जिसमें हार्मोन के डिस्टर्बेंस होते हैं। ऐसे पेशेंटों को भी प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। और कुछ एथनिक्स ग्रुप हैं, कुछ रेशियल फैक्टर्स हैं जिसमें डायबिटीज़ की होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं, क्या प्री डायबिटीज़ हमें कुछ संकेत देती है हमारे शरीर के अंदर कि हम लोगों को संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। लगभग ये संकेत वही संकेत होते हैं जो किसी भी एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर आते हैं, जैसे कि अतिरिक्त पेशाब लगना, प्यास ज़्यादा लगना, शरीर में थकावट कमजोरी महसूस होना, नज़रों के आगे धुंधलापन आना, पैरों के तले पे जलन झंझनाहट होना, कमर में दर्द। ऐसी कोई भी चीज़ जो डायबिटिक के पेशेंटों को मिलती है, वैसे ही सेम चीज़ है आपको प्री डायबिटीज़ में ही मिल सकती है। और कुछ लोग प्री डायबिटीज़ में सबसे पहले जब हम लोग को पता चलता है तो पता चलता है कि उनका वजन गिर गया है। तो वजन गिरना भी एक इनिशियल संकेत माना जाता है कि आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की संभावनाएं अब काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। मगर ये आगे जाके क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है अगर समय अनुसार या समय रहते हमने इसका उपचार नहीं किया। ये सेम वही दिक्कतें दे सकता है जो एक डायबिटिक पेशेंट को हो सकती हैं, जैसे आंखों पे असर, डायबिटिक रेटाइनोपैथी, किडनी पे असर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, पैरों की नसों पे असर, डायबिटिक न्यूरोपैथी, पैरों की बड़ी वैसे मतलब जो खून की नसें होती हैं अगर उसमें भी रिसाव कम हो जाए, छाला पड़ जाए, छाला भरे नहीं, तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज हो सकता है। हार्ट पे असर, दिमाग पे असर, चमड़ी पे असर, तो इसका असर कहीं पर भी आ सकता है। तो इसका समय अनुसार रोकना इसको बहुत जरूरी है। तो आखिर रोकने के उपचार क्या होने चाहिए, आखिर इसको रोका कैसे जाएगा, तो आखिर इससे बचाव कैसे करेंगे। बचाव करने के 6 या 7 तरीके।
अगर वो 6 और 7 तरीकों का आप फॉलो करते हैं तो आप प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में जाने से बच सकते हैं और प्री डायबिटीज़ से आप नॉर्मल जल्दी आ जाएंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आपका वजन अतिरिक्त है, अगर आपका वजन आपकी लंबाई के अनुसार या आप ओवरवेट कैटेगरी में चल रहे हैं तो कम से कम कोशिश करिए, एक टारगेट सेट करिए अगले 6 महीने का, 1 साल का, कि अगर आप टोटल जितना बॉडी वेट है उसका 10 से 15% कम कर देंगे। उदाहरण के रूप में, अगर आपका वजन 100 किलो है, कोशिश करिए, एक टारगेट बनाइए कि मुझे अगले साल तक 85 केजी का या 85 किलो का होना है। तो 15 किलो का टारगेट है, 1 साल का टारगेट है, तो महीने का लगभग 1.25 किलो का, 1.25 किलो 1 महीने में कम करना कोई मुश्किल बात नहीं। अगर प्रयास करेंगे, रोज प्रयास करेंगे, तो आप इसमें जरूर सफल हो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका, खाना आप जैसे खाते हैं उसको आप एक बार समझ लीजिए कि आपको खाना कैसे खाना है। खाने में क्या क्या वैरायटीज होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि एक खाने में क्या क्या होता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारे पास प्रोटीन है, हमारे पास फैट्स हैं, हम पे फाइबर्स भी हैं। तो प्लेट के अनुसार, प्लेट के अंदर लगभग 1/4 पोर्शन आपका कार्बोहाइड्रेट्स का रहेगा, जिसमें आप रोटी, चावल या कोई और ब्रेड ले रहे हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लगभग 1/4 पोर्शन आप प्रोटीन का ले सकते हैं, जिसमें दालें हैं, राजमा है, छोला है, चना है, सोयाबीन है, कोई भी चीज़। नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज हो सकता है उसके अंदर। और लगभग आधा हिस्सा आपका फाइबर का होना चाहिए। फाइबर्स में क्या खाना है हम लोग को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप सैलेड का ज़्यादा प्रयोग करिए, जैसे ककड़ी, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, प्याज। खाना खाने से पहले आप सलाद का प्रयोग करिए। सलाद सबसे पहले खा लीजिए, जब आपको लगे कि आपका हल्का सा पेट भर गया है, तब खाना खाना आप शुरू करिए। ये सबसे उपयोगी बात है कि आप जितना फाइबर क्वांटिटी में लेके आएंगे, उतना कैलोरी आपके शरीर में कम जाएगा, उतना ब्लड ग्लूकोज का उछाल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तीसरी उपयोगी चीज़, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए। स्मोकिंग करने से बॉडी के अंदर काफ़ी हद तक इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन को बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करना पड़ता है, उसी के कारण शुगर की बीमारी के आने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी नींद में डिस्टर्बेंस रहता है तो नींद की क्वालिटी को सुधारने की कोशिश करिए। अगर नींद की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपके बॉडी का स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम रहेगा, और ये स्ट्रेस लेवल जितना कम रहेगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। फिजिकली एक्टिव दो तरीके से आप दो परिभाषाओं में समझ सकते हैं। एक होता है हेल्दियर। हेल्दियर अगर लाइफस्टाइल में आप बात करें तो आपको औसतन लगभग 150 मिनट एक हफ्ते में तय करने होते हैं। लगभग 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन हम लोग अच्छा मानते हैं। मगर अगर आप बॉडी वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये 25 मिनट से बॉडी वेट लॉस नहीं होगा, आपको इसको डबल करना पड़ेगा। 25 का 50 मिनट या 1 घंटे तक आपको जाना पड़ेगा। और एक हेल्दियर शरीर लेना है तो 25 मिनट आपके लिए सफिशिएंट माने जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि आप उसको बीच बीच में ब्रेक करके जा रहे हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारा टारगेट लगभग 1 साल का होना चाहिए। हमें कंटिन्यूस प्रयास करना है, बीच में रुकना नहीं है। अगर आप ये सारे के सारे प्रयास करेंगे तो हमारी आशा है कि आपको डायबिटीज़ से होने वाली दिक्कतें या डायबिटीज़ ना हो, ये सारे के सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो डायबिटीज़ रोकने का सबसे उपयोगी इलाज, ये 6 या 7 चीज़ें आप प्रयोग में लेके आएँ और हमें अगले बार ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में हम आपसे दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।